नमस्कार बच्चों, सभी का स्वागत है राधिक रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आरआरबी पीओ मेंस का पेपर हुआ, अब आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर है 16 तारीख को, ठीक है। और उसके बाद फिर आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर है, फिर आईबीपीएस पीओ है और एसबी पीओ है। तो बैक टू बैक एग्जाम में अगर कोई चाहता है कि मैं इस बार सिलेक्शन ले लूँ तो बिल्कुल संभव है। अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर करना है। अच्छा, बात हम कर रहे थे आरआरबी पीओ मेंस का जो पेपर है उसके एनालिसिस की बात कर रहे थे, ठीक है। पेपर का लेवल टफ, ऑफ कोर्स मेंस में कुछ हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था और उससे थोड़ा सा प्लस ही हुआ है जो लेवल है कहीं ना कहीं। लेकिन अब इसमें डरने वाली बात इसलिए भी नहीं होनी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आप बच्चों में से सिलेक्शन होगा तो जो डिफ्रेंशिएट करेगा इस टफ सिचुएशन में, जो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगा उसका सिलेक्शन होता है। तो हमें यह भी सीखना है कि मेंस के एग्जाम में अपने आप को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। अब इस पेपर से भी हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम में हम किस तरह से और बेटर परफॉर्म करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, राइट। इसलिए एनालिसिस बहुत जरूरी है, उसके लिए भी जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिन्होंने नहीं दिया उसके लिए भी बहुत जरूरी है। हमेशा ऐसी चीज़ों को समझा करो, देखा करो और फिर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाया करो और फिर उसके आधार पे इंप्रूवमेंट की तरफ जाया करो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो पेपर का लेवल था वो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू हाई था, ठीक है। और रीजनिंग की अगर हम बात करें इन कंपेरिजन टू क्वांट, रीजनिंग फिर भी ठीक था लेकिन लेंथी था, जिसमें 2 पजल आसान थी, डुएबल थी, 2 पजल थोड़ी सी टफ थी, ठीक है। इनपुट आउटपुट भी था। ब्लड रिलेशन का सवाल बहुत सारे बच्चों को इसमें ऐसा लगा कि हो ही नहीं सकता, गलत है ऐसा कुछ करके, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। लेंदी था लेकिन मॉडरेट लेवल कहेंगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं रीजनिंग में 20 से 25, और मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मेरे को मैसेज किया तो उनके कहीं ना कहीं 25 प्लस ही मेरे को मैसेज देखने को मिले। तो 25 से 30 भी बच्चे कर पा रहे थे। और मेरे जहाँ भी जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेंस का एग्जाम दिया, उन्होंने जनरली मेरे को 27, 26, 25, 28, 30 ऐसे बताया कि सर इतना अटेम्प्ट किया है टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, है ना, क्योंकि टाइम इस तरह से भी मैनेज करना था कि अदर सब्जेक्ट को भी करना था। तो ये वाली चीज़ है। तो कहीं ना कहीं 20 से 25 इसमें इजिली अटेम्प्ट किए जा सकते थे, 25 तक, जो कि करना भी चाहिए। क्वांट का लेवल बाकी हाई था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने 5, 6, 2, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से अटेम्प्ट किया। बहुत ही रेयर ऐसा होगा जिन्होंने 15 से प्लस अटेम्प्ट किया होगा। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि 5 से 10 इसमें हो पा रहे थे। बहुत ही मतलब 10 प्लस अगर आपके जा रहे हैं तो एक अच्छा माना जाएगा अटेम्प्ट क्वांट में। अगर 10 प्लस आपने किए टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए तो आपका अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। तो 5 से 10 इसमें अटेम्प्ट हो पा रहे थे, तो 10 प्लस का मतलब है बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है। क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ क्वांट की कमी जाएगी, 5 के आसपास ही जानी है, 2, 4, 5, 2, 4, 5 ऐसे, राइट। तो एक्यूरेसी मैटर करेगी, एक्यूरेसी मैटर करेगी। जीए में अगर हम देखें तो मॉडरेट लेवल है, लास्ट ईयर भी देखो लेवल टफ ही रहा था, तो मॉडरेट लेवल ही हम उससे कहेंगे कि भाई हाँ ये हम एक्सपेक्ट करते ही हैं, है ना। फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको किया जा सकता था और बच्चों ने किए भी, और कहीं ना कहीं 20 प्लस इसमें किए जा सकते थे, जो कि आपकी प्रिपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि आउट ऑफ 40 आपने 20 प्लस किए। कंप्यूटर की बात करें तो उसके हाफ मार्क्स काउंट होंगे, 40 क्वेश्चन है तो 20 नंबर का है। तो मैं इसको जो आपको ओवरऑल कट ऑफ जो बता रहा हूँ या अटेम्प्ट जो बता रहा हूँ वो मार्क्स वाइज बता रहा हूँ, मतलब मैं कंप्यूटर के हाफ काउंट करके चलूंगा। अगर आपने कंप्यूटर में 20 अटेम्प्ट किए तो मैं 10 मान के चलूंगा, और अगर आपने 30 अटेम्प्ट किए हैं तो मैं 15 मान के चलूंगा, क्योंकि हाफ काउंट होगा। जैसे 20 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किए 20 किए हैं तो 10 मान के चलूंगा, 25 किए हैं तो 12.5 मान के चलूंगा। तो कंप्यूटर लेवल मॉडरेट था, लेकिन जिसका कंप्यूटर थोड़ा सा बैकग्राउंड है उसको थोड़ी चीजें और आसान लगी, जिसका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है उसको और आसान लगा। लेकिन जनरल लेवल पे कहा जाए तो मॉडरेट लेवल ही है, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं कह सकते। इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक आपने ऑप्ट किया, लेकिन दोनों का लेवल क्या था, मॉडरेट था। ऐसा नहीं कि हिंदी ऑप्ट करेंगे तो वो आसान ही होता है, उसमें भी चीजें फंस जाती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समझ से बाहर होने लगती हैं। तो 20 प्लस ही हम कहेंगे, इंग्लिश हो या रीजनिंग हो, 20 प्लस अगर आपके अटेम्प्ट है तो अपने आप ने कहीं ना कहीं सही अटेम्प्ट किया है। अब हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है, किसी का कम जाता है, किसी का ज्यादा आता है। तो आपका बेस्ट कंपैरिजन क्या हो सकता है कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं प्रीवियस ईयर उसका जो कट ऑफ था उसी के आसपास के कट ऑफ के अगर आसपास आपके अटेम्प्ट्स हैं तो आपके अच्छे अटेम्प्ट्स हैं, अगर उसी के आसपास आपके अटेम्प्ट्स हैं तो आपके अच्छे अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है। किसी स्टेट का कम जाता है, किसी का ज्यादा जाता है, लेकिन एक जनरल तौर पे अगर बात की जाए तो मार्क्स वाइज 80 प्लस अटेम्प्ट आपने अगर किए हैं तो आपका पेपर आपने अच्छे एफर्ट्स डाले हैं, अच्छे से आपने अटेम्प्ट किया है, बहुत जोर आपने लगाया है। 80 प्लस का मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर का मैंने हाफ काउंट किया है। सपोज करो 100 अटेम्प्ट किए और उसमें कंप्यूटर का आपने पूरे पूरे जोड़ लिए 30 जोड़ लिए, तो 100 अटेम्प्ट करने पे 30 आपने जोड़े तो 70 प्लस में क्या करूंगा, 15 जोड़ूंगा तो 85 हो जाएगा। समझ आ रही बात मैं क्या कर रहा हूं। तो कंप्यूटर की मैं हाफ काउंट करके आपको मार्क्स वाइज बता रहा हूं, तो इसको कंपेरिजन अलग अलग है, ठीक है। अब अगर आपने 30 अटेम्प्ट किए कंप्यूटर में तो इसका मतलब आपका मार्क्स वाइज कितना हो गया, 85 हो गया, क्योंकि मैं 15 काउंट करूंगा किसका, कंप्यूटर का।
गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह से अगर आपने अटेम्प्ट किया तो बहुत अच्छा है। आरआरबी क्लर्क के लिए जोर लगा के मेहनत करो, आईबीपीएस पीओपी है, स्ट्रेटजी अपने अच्छे से बनाओ, चीजों को सीखो, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया वो भी एनालिसिस को समझो और बहुत बेहतर तरीके से चीजों को लेके चलो। एंड मेरा रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स रीजनिंग 360 डिग्री बाय राधे सर ऑली बोर्ड पर स्टार्ट हो रहा है। बेसिक से एडवांस 360 उसका नाम रखा गया है, क्योंकि जीरो से एडवांस लेवल तक मैं उसमें कवर कराऊंगा। 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं बेसिक से एडवांस, उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए ऑलिव बोर्ड पर स्टार्ट हो रहा है। शाम को क्लास हुआ करेगी 7 बजे से रात 8:30 बजे ऑलिव बोर्ड पर। और ऑलिव आपको पता ही, ऑलिव बोर्ड पर किसी भी कोर्स में डिस्काउंट के लिए आप कोड लगाते हैं RKR, ठीक है। तो आप इस कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जिनका रीजनिंग में लगता है कि यार मेरे को जीरो से हीरो बनना है, तो मेरे बैच में उसका स्वागत है। थैंक यू सो मच। जो पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड हमें अपने कमेंट भी बताइए, अपने अटेम्प्ट्स भी बताइएगा कि कितना अटेम्प्ट्स आपने किया है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।